नमस्कार भैया लोगन के सुप्रभात। हमारा चैनल देवी पाटन सर्कल न्यूज़ में आप सबके स्वागत है। जिलवा के सभी उन ताज़ा खबरों का लेके हम हाजिर हैं आपके सामने फिर से। अंकुरगढ़ मुख्य समाचार आपका पहले बताई दी। बीती रात करीब 11:32 पर अचानक हिले लाग मकान के सब समनवा हिले लाग, मकनवा हिले लाग और ऐसा थरथराए लाग कि सबे डरेगा, भूकंप आएगा। यहाँ से और नेपाल तक भूकंप आवा, देश के कई हिस्सा में आवा। जैसे भूकंप आवा लोग डर के अपने अपने घर से बहरे निकल आए और तमाम यहाँ रात भर लोग डरान रहे और मैं घरहीन में कोनो में डर डर के अपने बच्चन का सोवाइन और यही रखावा कि अब भूकंप हुआ कब आई। अब भूकंप के केंद्र बनेगा नेपाल, पहले बना रहा लेकिन अब की बार बचेगा। पहले तो बहुत नुकसान होगा रहा, लेकिन लागत है कि अभी जैसे बार बार भूकंप के झटका आवत है उमन कहूँ न कहूँ आगे बड़ा खतरा लोग महसूस करत हैं। एम्स इंटरनेशनल कॉलेज में पहुँचे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। बच्चन के वार्षिक उत्सव में कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन देख के हुए गदगद। बड़ा किहिन जम के तारीफ, कहीं कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरीके से लगे अंकुश। मोदी सरकार के तारीफ करत हिंद की बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और नारी शक्ति वंदन के जरिए मोदी सरकार महिलाओं के लिए करत ही बहुत बढ़िया काम। मैं कहें कि सब कुछ तो ठीक है, अगर विश्वगुरु की बात की जा रही है तो विश्वगुरु खाली ऐसे अपने बतियाए ना हुई, बल्कि पहले भी भारत का विश्वगुरु माना जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान, और ज्ञान के लिए सबका पढ़े बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ाई पर जोर दी और कॉलेज के तारीफ भी की। कन्नईगंज तहसील क्षेत्र में चचरी परसपुर मार्ग जो बहुत दिन से काफ़ी साल से जर्जर है, उसके लिए वहाँ के स्थानीय विधायक अजय कुमार सिंह के मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क के चौड़ीकरण के मंजूरी दी। 86 करोड़ के लागत से बनी सड़क पहली किस्त 21 करोड़ रुपया की निर्गत। गांव वालन के खुशी के नाई रहा ठिकाना। छपिया थाना क्षेत्र के हथियागढ़ में यहाँ एक तो नहर है, उस नहर में एक तो 22 साल के लड़का के लाश मिला, खून से लथपथ लाश मिला और उस शराब की दुकान के पीछे नहर स्थित है। जैसे लाशवा मिला वैसे पूरे गांव में यहाँ हड़कंप मच गया। पुलिस वाले पहुँचे और लाश निकलवाई के पोस्टमार्टम के लिए भेजी। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो उन कैसरगंज के सांसद हैं, मैं फिर राहुल गांधी के यहाँ अड़े हाथों नहीं केजरीवाल पे यहाँ जम के बरसे और कहीं कि कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी रहा तो राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा की, शानदार यात्रा की, लेकिन बोल के सब बेड़ा गर्क के दिन और अब मैं कुछ नहीं पाइन। तो अब अपन पार्टी यहाँ बचावे के लिए क्षेत्रीय दलन के पीछे इंडिया गठबंधन के बहाने लगा है कि कोनो में उनके पार्टी बच जाए। इतनी बड़ी पार्टी के बेड़ा गर्क करें में यहाँ कांग्रेस वाले के हाथ और डेटा चुरावे की बात पर उन्होंने कहें कि राहुल गांधी के लगे है क्या, तो उनके सब डेटा चुराई। और के बाद में केजरीवाल भी यहाँ में कहें कि मैं खुद जेल जावा चाहते हैं, लेकिन ईडी निर्णय कर है जो कानून के तहत होते तो उन्हें कर होते। समाचार विस्तार से आपका बताइए। कन्या रतिया में यहाँ 11:32 के आसपास सब मकान के सामान हिले लाग, मकान हिले लाग, भूकंप आई गवा और जैसे भूकंप आवा तैसे घर वाले सब निकल के सड़किया भागे। जे जहाँ पावा तो तहाँ जाए खड़ा होगा, कोई मैदान हिले लाग, कोई रोड हिले लाग, कोई गली के बहरे चलागा, सब डरेगा, लड़कन बच्चन बुढ़वन का लेके सब बहरे आएगा और सब यही जनान में है कि अब दोबारा ना भूकंप आ जाए। कहे से जो पहलवा भूकंप आवा रहा तो उससे सबके जीव दुख दुख करत रहा। पहले वो तगड़ा भूकंप आवा रहा कुछ साल पहले, लेकिन काल जो नावा रहा तो तगड़ा, लेकिन उसके समय कम रहा। हमारे बच गया कई जगह नुकसान के हल्की फुल्की सूचना भी मिली, जानकारी मिली। एक जने मिले रेडियो पर हम खबर बनावत रहें तो मैं बताई कि हम नवा मकान के ऊपर छत जो बनवावत रहें तो के पावर जो लगवाएं बस जैसे भूकंप आवा हम पहुए गिर गए। तो ऐसे तमाम होगा हो हर वहाँ देवारन में, लेकिन थोड़े बहुत नुकसान बा, बहुत ज़्यादा नहीं बा। हाँ नेपाल का केंद्र बतावा गया तो नेपाल में और के आसपास के इलाका में
कुछ जो मकान रहे कच्चे मकान वो गिर गए, कुछ जने चुटा भी गए हैं। ओके, सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो और तमाम फ़ोटो वायरल होते हैं। फिलहाल अब ये है कि सबके दिमाग में यह है कि कहूँ दोबारा भूकंप ना आवे, सबका नुकसान ना होए। तो अब सब एक मतलब ध्यान तो ही है, लेकिन अब देखो क्या होते, लागत तो नहीं है कि आई ऐसे तो आवा करते झटका। अब जो हुई तो देखा जी, सब भगवान जाने, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं है। शासन प्रशासन तो पूरा तैयार है, मुस्तैद है। मैं पूरा दावा की ही नहीं कि कोनो आपदा आई तो कोनो दिक्कत नहीं है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ नगर में यहाँ एम्स इंटरनेशनल कॉलेज है, ओके, ओनर हैं मतलूब खान। और मतलूब खान के स्कूलिया में यहाँ वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम रहा, तो उमर लड़के मतलब सबसे बड़ी बात ये रही कि जो कार्यक्रम रहा उनमें जितना कलाकार रहे, जितना इंस्ट्रूमेंट बजावे वाले रहे, लाइटिंग वाले रहे, कोनो कार्यक्रम रहा तो जो कुछ भी कहीं तो उनके सीधा मन से बताएं कि मन कोनो किराए के नए बुलावा गए कलाकार या कुछ जो कुछ है, तो उनके स्कूल के सब लड़कों ही कर रहे हैं और बड़ा खुशी जताई। उन्हें बड़ा गर्व रहा अपने लड़के के ऊपर। और लड़के जो में रानी लक्ष्मीबाई और पुलवामा हमला और सरस्वती वंदना, गणेश वंदना और गणेश जी के और पार्वती जी के और सती माता के तमाम प्रदर्शन भा। और के बाद में जब कन्या भ्रूण हत्या पे यहाँ एक नाटक एक बिटिया यही तो हुआ शिरकत करे, मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे रहा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और वह गदगद हो गए। मैं कहीं कि सबसे प्रेरणादायी वाला रहा कन्या भ्रूण हत्या वाला। और उन्होंने यह कह दिया कि भाई मोदी सरकार जिस तरीके से बेटियों के लिए महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, ऐसे में सबका ये सोचे चाहिए कि उन्हें कितना सम्मान देखे। और केरल में उन बताएं कि यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल और अवार्ड में सबसे नंबर 1 पर हुआ के बालिकाएं भी हैं। तो वे यही कहेंगे भाई पूरे देश में महिलाओं के सम्मान इस सरकार में मिलत है और सबका महिला लोगों के सम्मान करे चाहिए। मैं यही कहें कि देखो भारत विश्वगुरु तो रही की सभी मानत रहा, तमाम पुस्तक के जिक्र की इनकी यहाँ से लिखा गा और देश विदेश में तमाम के जिक्र किया गया, अपने अनुवाद किया गया सबका। तो मैं यही कहें कि विश्वगुरु की बात करो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यही है कि जो पढ़ा लिखा है उनके लिए कहीं कि मैं अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उनका ज्ञान है, तो मैं अपने अगल बगल या जो नहीं पढ़ पावत है ओके मदद करें। अगर नहीं करें तो जानो कि मैं कतार हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के भी जिक्र की कई मामले में उन्होंने उन बच्चों का समझावे का कोशिश किया और तमाम लोगों के यहाँ बताएं कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई पर जोर दिन। और मोहम्मद खान साहब के बारे में अगर कहा जाए तो सभी यही कहते कि मैं बहुत ही ज्ञाता है, बहराइच से अपन राजनीतिक सफ़र शुरू की, बहुत लंबे मुकाम तक गए और तमाम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध सभी धर्म के बारे में उन्हें बड़ी अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छे जानकार हैं, ज्ञानी हैं। और ऐसे व्यक्ति का बुलाए के मतलूब खान कहें कि हम बहुत गर्वान्वित महसूस करी थे कि हमारे कार्यक्रम में हमारे विद्यालय में ऐसे शख्स है जो तमाम लड़कन का बच्चन का मोटिवेशनल तमाम में भाषण भी दी और प्रशंसा भी की। और जब मैं पत्रकारों से बात करते रहे तो मैं सीधा केरल सरकार जिसे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ कुछ याचिका दायर किया गया हुआ राज्यपाल यानी आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ की है, तो बहुत सारा फाइलिया लटकाएँ, योजनाएं नहीं लागू करे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में गए याचिका दायर की थी सब, तो गवर्नर से पूछेगा तो मैं कहें कि हम मीडिया को बतेबे, अरे हमें जो जवाब देखो तो हम सुप्रीम कोर्ट का बतेबे और जो सरकार से हमें कहता हम कहीं चुके केरल सरकार से। इतना जरूर है कि भाई इशारा में है इतना कहीं कि अगर कौनो होई सरकार होए या कौनो आम आदमी होए, अगर वो गैर संवैधानिक असंवैधानिक कार्य करी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई होगा, कतई मंजूर न की जाएगी। एक बाद यहाँ मैं यूपी मॉडल के तारीफ की कहीं कि जो में इन्वेस्टर समिट यहाँ की योगी के नेतृत्व में वहाँ हुआ केरल में तमाम जो निवेशक है उनसे तारीफ की प्रशंसा की। और उन्हें यही कहीं कि अब उत्तर प्रदेश बहुत बदला है, चूँकि मैं बहराइच के रहे वाले हैं, आवा जावा करते हैं, तो कहीं कि बहुत अच्छा हो गया है, यूपी मॉडल बढ़िया है। और वह यही कहीं कि राम मंदिर भैया जब जनवरी में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई तो के सवाल एक जने पत्रकार साहब कहें कि भाई अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आप जेबो, तो मैं कहें कि इतना पुण्य पुनीत और पावन पवित्र स्थल है अयोध्या, और अगर ऐसा सौभाग्य के लिए उनका निमंत्रण मिली तो मैं जरूर जी हैं, कहे ना जी भाई हमेशा गए भी हैं।
सभी कार्यक्रम में गए तो हम जाइए। तो कुल मिलाए कि आरिफ मोहम्मद खान यहाँ मीडिया वाले बहुत छकावे की कोशिश की हमारे साथी लोग, लेकिन उनमें कोई ढेर तो पावत नहीं है। तो मैं बहुत ही शालीनता से और बड़े ही चतुराई से उन्होंने बटुक्का से जवाब दिया और हमारे पत्रकार लोग अपन संतुष्ट हो गए। उसके बाद में हमें चला गए। अब यही क्रम में जैसे जब मतलूब खान से पूछा गया तो मैं कहीं कि भाई जो बच्चे कार्यक्रम की ही नहीं उनके हम लोग यहाँ प्रतियोगिता में है, उनने फर्स्ट सेकंड थर्ड के विजेता भी घोषित करवे, उनका इनाम देवे और सबके आभार और धन्यवाद व्यक्त की हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी मैं एक तो शोरूम के आए रहा उद्घाटन करे, पत्रकार भाई हमने घेर ली। तो जब उनने घेर ली में जहाँ जाते तहाँ जानते हो मीडिया वाले उनके साथ लग रहे थे बढ़िया बढ़िया खबर। मैं ऐसा बोला था कि हाईलाइट हुए थे देशवा भर में उनके खबरिए चले लगे थे पहले। तो वे उनसे पूछा गया तो वे कहे कि राहुल गांधी के बारे में कहीं कहीं इतना शानदार पद यात्रा की ना राहुल गांधी, लेकिन मैं बोल के सम्मानित बेड़ा गर्क कह दी। और यही मैया में कि राहुल गांधी कहते हैं हमारा डेटा चुरावते हैं। अरे उनके पास डेटा चुरावे के लिए है क्या? अभी उनने मैं गंभीर नहीं है, अभी उनके मन स्थिर नहीं है। पहले मैं अपने मन का तो स्थिर करें। अब मैं सतपाल मलिक के इंटरव्यू को यहाँ सवाल उठाएं कहीं इतना खराब आदमी है सतपाल मलिक और कोई नहीं मिला रहा, तू कापी अपन नहीं दी हुए। अब मैं यही चैलेंज की कि हमारा इंटरव्यू लेके देंगे, मैं लेवे ना करिए और अगर वो ले तैयार हैं तो हम देख तैयार हैं। जाना तो ब्रजभूषण सिंह जी जब चैलेंज करे लगे थे तो चाहे जी उनके सामने हो, कुछ कम थोड़ो है और नमानत है। उसके बाद यह केजरीवाल के जब सवाल आवा तो कहीं कि केजरीवाल तो खुद ही जेल जावा चाहते हैं, वो खुद ही चाहते कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले। मुझे उनमें वही उनके कलाकारी तो पूरा देश में देखा था। तो वही मेरे में कहीं तो मैं कहीं कि लेकिन ईडी कानून के तहत काम कराती, ये सब फर्जी काम नहीं है। ईडी की उनके काम है कि कानून के तहत काम करे। तो उनके केजरीवाल के चाहे थोड़े हुई जो सही हुई तो हुई और जो गलत है तो गलत है, तो कार्रवाई हो रही है। और कांग्रेस पर उन्होंने ये भी कहा, वो कांग्रेस का कहीं कि कांग्रेस देश में इतना साल राज की ही और भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर के सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आज ये स्थिति कही दी नहीं है कांग्रेस वाले कि ये अब अपन अस्तित्व बचावे खातिर एनडीए के मतलब इंडिया के गठबंधन के चक्कर में पहुंच के और तमाम राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल हैं उनके पीछे लाग हैं कि हमारे को मेरे बच जाए। मैं बताएं कि बताओ लालू यादव के लड़का पीछे लाग हैं, अखिलेश यादव पीछे लाग हैं, अपन आदमी बचावा चाहते हैं। क्या हाल है इनके? तो ये सब बेड़ा गलत कह देते हैं बोल बोल के। इनके मन नहीं स्थिर, इनका यही नहीं पता है कि इनके मुद्दा का है, इनके लक्ष्य का है। पहले अपन लक्ष्य तो निर्धारित करें। उसके बाद मियाँ अब बताइए कि छपिया थाना क्षेत्र में यहाँ जो हथिया घर है वहाँ एक तो शराब की दुकान है और शराब की दुकान के पास एक तो नहर है और नहर में यहाँ एक तो लहूलुहान 22 साल के लड़का के लाश पड़ी मिली। और जैसे लाश मिली तैसे गांव में कोहराम मच गया, हड़कम मच गया। तो पुलिस वाले को जो सूचना दिया गया, पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, लाशियाँ बाहर निकाली, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अब जो मृतक है लड़का उसके पिताजी हैं रफीउल्लाह, अब मैं हत्या के आरोप लगाई नहीं। तो यही मामले में यहाँ पुलिस अधिकारियों के कहना है कि पोस्टमार्टम करावा जाते हैं और पूरे मामले के जांच की जाते हैं और अगर ऐसा कोनो तथ्य जोन कुछ भी सामने आई ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई और कोनो चीज़ ऐसा नहीं जो न्यायपूर्ण ना हो, सब न्यायपूर्ण हुई। यही के साथ में यहाँ आपको बताइए कि कर्नलगंज तहसील में यहाँ एक तो सड़क है परसपुर चचरी और परसपुर चचरी के तो जोन बुरा हाल है कि कई साल से हुआ जो गांव वाले अगल बगल आते हैं जो नहावे जाए वाले हैं उनके तो बिल्कुल हालत खस्ता है। सड़किया ज़्यादा तो मन ही हालत खस्ता है जो वहाँ से जात रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के अब की बार विधायक बने अजय कुमार सिंह। तो अजय कुमार सिंह भाई नवा अभी पहली मतलब विधायक बने, उनके जोशो नवा है। अब मैं बिल्कुल लाग है अपने क्षेत्र के यहाँ बिल्कुल चमकावे में यहाँ सोचा था हमारा विधानसभा नंबर 1 हो जाए। तो वह प्रयास की होके फलों मिला। मैं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से कहीं मांग की सड़किया खातिर तो 86 करोड़ के लागत से सड़क के चौड़ीकरण हो है तो उसका मंजूर की मुख्यमंत्री जी। और सबसे खुशी की बात ये है जो गाँव वाले बिल्कुल गदगद हैं विधायक जी के और मुख्यमंत्री के जय जयकार करे लगे क्योंकि पहला किस्त 21 करोड़ रुपया निर्गत हो गया है, जारी हो गया है। अब रोड के जीर्णोद्धार हो के दिन में होने वाला है। फिलहाल अगर रोडिया की बात करें तो आंतरिक रोड के थोड़ी दिक्कत है, जिससे हमारे नगर क्षेत्र में
राजा मोहल्ला है, राजा मोहल्ला में यहाँ ठाकुरद्वारा के बगल में यहाँ एक तो सड़क है, वो कई साल से बिल्कुल गढ़ा है, कोई ऊपर ध्यान नहीं देते। तो बड़े बड़े नेता वो गली में रहा था, उमन जो है एक तो वही गली से रास्ता निकला था, एक तो वर्तमान चेयरमैन है और दूठो पूर्व चेयरमैन है, उन्हों के घर वहीं में, और संघ कार्यालय और कांग्रेस भवन और राजा साहब के ड्योढ़ी जितना इम्पोर्टेंट है वहाँ वो मुकाम मंजिल हुआ वही रास्ते जाते, लेकिन रास्ता के ऊपर केवल ध्यान नहीं दी रास्ता। वो रास्ता की हालत इतना खस्ता है कि लड़के स्कूल जाते हैं तो रिक्शा पलट जाते, तमाम दिक्कत उमन आती, लेकिन कोई ऊपर गौर नहीं करते हैं। तो वहाँ के लोग भी बहुत प्रश्न है, कहीं मत कहीं की खबर चलाई दो कहीं तो अब वो लागत है कि जब सब बनेला तो हो बनी। अब सब यही इंतजार कर रहे थे कि क्या नहीं सरकार में सड़क 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 चिल्लाते हैं तो शायद ये सड़क के नंबर आ जाए। फिलहाल अभी तक के जितना समाचार हमने पास रहा बिल्कुल बढ़िया वाला, बिल्कुल मुख्य समाचार तो आपका हम सुनाएं। अब आगे जो समाचार आई तो आपका कल सुनेंगे। तो यही के साथ हमें इजाज़त दो, और हमारे यूट्यूब पे यह चैनल है देवी पाटन सर्कल न्यूज़, एक आप लोग सब्सक्राइब करो और बढ़िया बढ़िया ताज़ा समाचार देखो, एकदम निर्भीक निष्पक्ष, कौनो डर दबाव नहीं, बिल्कुल अंकुर घर घर हम फ्री, चाहे जो हो जिस करी तो दिखाई। नमस्कार।